के लगभग 11 बज चुके थे। शहर शिवनगर के पुराने लोहे वाले बाजार की लाइटें आधी बुझ चुकी थीं और हवा में धूल और ठंडक का अजीब मिश्रण घुला था। इसी बाजार के कोने पर बना था पुराना रिक्शा स्टैंड, जहां रात को सिर्फ कुछ ही रिक्शा वाले नजर आते थे। निशांत एक निजी बैंक में काम करने वाला युवक था। उसे अचानक ही एक जरूरी कागजात के लिए भैरवपुर गांव जाना था, जो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर बाद निशांत पुराने रिक्शा स्टैंड पर पहुंच गया। पास ही एक चाय की टपरी पर कुछ रिक्शा चालक बैठे थे। निशांत बोला, भैया कोई मुझे भैरवपुर छोड़ देगा क्या? मुझे बहुत जरूरी काम से वहाँ जाना है। एक रिक्शा चालक चौंक गया। क्या बोल रहे हो बेटा? भैरवपुर? रात के 11 बज चुके हैं। इतनी रात को कोई नहीं जाता। पर मुझे आज ही जाना है। तो बेटा पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई रिक्शा नहीं जाएगा। तभी पीछे से एक रिक्शा आकर रुका। निशांत ने पूछा, भैया आप मुझे भैरवपुर छोड़ दोगे? रिक्शा चालक बोला, बेटा इस वक्त भैरवपुर जाना ठीक नहीं। रात में उस गांव की राह इंसानों के लिए नहीं होती। लेकिन निशांत मजबूर था। पैसे ज्यादा ले लो पर छोड़ दो। रिक्शा चल पड़ा। सुनसान सड़कें, अजीब खामोशी, कुत्तों की आवाजें तक गायब थीं। रिक्शा चालक बोला, 15 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, लेकिन पहली बार किसी को इतनी रात भैरवपुर जाते देखा। आधे घंटे बाद रिक्शा मजौली कस्बे पहुंचा। यहीं उतर जाओ बेटा। नहीं, मुझे भैरवपुर जाना है। ठीक है, लेकिन गांव के दरवाजे तक नहीं जाऊंगा। रात के ठीक 12 बज चुके थे जब रिक्शा कच्चे जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा। उल्लुओं की आवाजें, हिलते पेड़। रिक्शा रुका। बस बेटा आगे नहीं जा सकता। रिक्शा पलटा और चला गया। निशांत अकेला था। पेड़ों की फुसफुसाहट, हवा की सरसराहट। आगे एक टूटी चाय की दुकान दिखी। वह वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद कदमों की आवाज आई। एक लंबा दुबला आदमी फटा कंबल कंधे पर डालकर सामने आया। भैरवपुर जा रहे हो? हाँ, मेरे साथ चलोगे तो मेरी हर बात माननी होगी। पीछे मत देखना। डरते हुए निशांत मान गया। चलते चलते पीछे से रोने की आवाज आई। भैया पीछे कोई रो रहा है। चुप रहो, ये इंसानी आवाज नहीं है। अचानक निशांत के पैर किसी ने पकड़ लिए। भैया मुझे किसी ने पकड़ लिया है। अपना हाथ बढ़ाओ। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं खींचा होता तो फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद आदमी बोला, अब हम गांव में आ गए हैं। उस आदमी का नाम था रघुवीर। वह निशांत को अपने मिट्टी के घर ले आया। उसकी पत्नी शांता बोली, आप फिर रात में बाहर गए थे? आज इस शहर वाले लड़के को मौत से बचाकर लाया हूँ। सुबह अलाव के पास बैठकर रघुवीर बोला, इस गांव के बाहर रात में आत्माओं का पहरा होता है। तो आप बाहर क्यों गए थे? अपने बेटे को ढूंढने, जो कभी लौटा नहीं। फिर वो तालाब के पास घूमने गए। तालाब के पास सोमवती अम्मा मिली। आज फिर रात में गए थे रघुवीर? हाँ, लेकिन इस बार इस लड़के को बचाकर लाया हूँ। तभी हवा में सड़ी मिट्टी की गंध फैल गई। भागो, छलावा आ रहा है। निशांत ने पीछे देखा। एक लंबी काली परछाई तेजी से उनकी तरफ आ रही है। बेटा पीछे मत देखो, फिर फंस जाओगे। घर पहुंचकर रघुवीर बोला, ये वही साया है जिसने मेरे बेटे को निगल लिया। लेकिन ये मेरे पीछे क्यों? क्योंकि तुमने उसकी पुकार सुनी। निशांत कांप उठा। अगर सच बाहर आया तो आत्माएं मुक्त होंगी। फिर वो दोनों पुराना बीमा गोदाम गए। वहां जली दीवारें, काले हाथों के निशान। फाइल में लिखा था, मजदूरों की मौत हादसा नहीं थी। अचानक साया प्रकट हुआ। रघुवीर ने एक मुट्ठी राख उठाई और छाया पर फेंकी, लेकिन उसका असर छाया पर कुछ नहीं हुआ। उसने रघुवीर को धक्का दिया। रघुवीर गिर गया, लेकिन मजदूरों की आत्माएं जाग चुकी थीं। उन्होंने साया को चारों तरफ से जकड़ लिया। यह देखकर निशांत डर गया। रघुवीर बोला, बेटा डरो मत, वो आत्माएं तुम्हारी मदद करेंगी। तुम जल्दी से सच लेकर भागो। निशांत जैसे ही गोदाम से निकला, गोदाम में आग लग गई, लेकिन रघुवीर उसी में जलकर मर गया। सुबह भैरवपुर में पहली बार शांति थी। तभी रघुवर की आत्मा प्रकट हुई। धन्यवाद बेटा, तुमने पूरे गांव को बचाया है। इतना कहकर रघुवीर गायब हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो।